अस्सलाम वालेकुम सब स्टूडेंट्स को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ सबको अ, ठीक आ रही होगी, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो है वो कुछ चेंजेस किए हैं पीसी में, तो इस वजह से मैं सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था। तो एज़ यूजुअल जिस तरह ही हमें कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन आ जाते हैं, ठीक है? देन वी कैन स्टार्ट द क्लास। जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएँ जो इस टाइम ऑनलाइन हैं। कैसा चल रहा है काम और बाकी सूरत-ए-हाल कैसी है? ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से वैसे हम वो एक जो सिनेरियो होता है गपशप वाला, वो नहीं कर पाते। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो खैर-खैरियत से होंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काम कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि दैट्स द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? जो आप लोगों को करनी है और करनी चाहिए भी है। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। और जो हम कर रहे हैं, आई नो कि पहली दफ़ा है आप लोगों के लिए कि फ़ोटोशॉप के ऊपर काफ़ी लोग, मतलब नॉट ऑल ऑफ यू, मगर काफ़ी आप लोगों में से जो है पहली दफ़ा फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, उसको देखा है या ओपन किया है, तो चीज़ें आसान हैं, समझ आ रही हैं। ये मैं अपनी तरफ से एक ओवरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि क्लास अभी हम ऑफ़िशियली तौर पे तो अभी थोड़ा टाइम है, यानी कि सारे स्टूडेंट्स जब तक ऑनलाइन नहीं आते, ठीक है? तो हम उतनी देर में डिस्कशन कर लेते हैं कैजुअल सी। नहीं, कल वाली नहीं, आज हम एक्चुअली कल वाली का मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि एज़ सच हमने कोई डिज़ाइन नहीं प्रॉपर्ली किया था, ठीक है? तो इस तरह से जो है ना वो हर असाइनमेंट शेयर करने का सिनेरियो नहीं बनता। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, सही है? और फिर लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, ठीक है? ताकि सब ऑनलाइन भी आ चुके होंगे, और जो है फिर मैं बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, फाइवर के ऊपर जो है अभी हमारे काफ़ी लेक्चर्स हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जितना किया है सिर्फ़ उतना ही। अभी तो हमने उसको देखा ही नहीं है। ओरिजिनली अगर हम डिस्कस करें, तो अभी तक हमने फाइवर को देखा ही नहीं है कि एक्चुअली में फाइवर है क्या, ठीक है? अभी तो मैंने सिर्फ़ आप लोगों के साइन अप्स करवाए हैं। तो साइन अप्स के बाद जो अगला काम होता है, वो काम ये है कि जैसे ही आप लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं, वो बन जाएँगी, ठीक है? बन चुकी हैं अब जैसे ही आप एक स्किल सीख लोगे, ठीक है? यानी कि कोई एक ऐसा स्किल जिसको हम ऑनलाइन सेल भी कर सकें, ठीक है? तो फिर जो है हम फाइवर की तरफ एक दफ़ा फिर से आएँगे, और फिर हम उसके ऊपर प्रोफ़ेशनली काम करना शुरू करेंगे। तो तब तक सिर्फ़ यही है कि आप लोग जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रोफ़ाइल्स को कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है? मेक श्योर करें कि
नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे स्टार्ट होने से पहले पहले आप लोग जो है उसको स्टार कंप्लीट कर लें अपनी प्रोफाइल्स को एक अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि फिर कोई मसला मसाइल ना आए बेसिकली। मेरी बात सुने, कोर्स आउटलाइन मैंने आपको बहुत दफ़ा अनाउंस किया है कि अगर आप लोगों को कोर्स आउटलाइन चाहिए है तो आप लोग लैब मैनेजर से पूछें, ठीक है। अगर उनके पास कोई स्नैप्स वगैरह या कोई फाइल फॉर्मेट होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कोर्स आउटलाइन, ठीक है। तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं और वो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बारे में बेहतर गाइड कर देंगे। और आप लोगों को याद है कि आज जो ऑनलाइन नहीं आएगा, यानी कि मेरे साथ जब मैं कहता हूँ कि आप लोग आके अपने मसले मसाइल शेयर करें लेक्चर के एंड के पर, ठीक है, कि लाइव आए मेरे साथ, अ, अपनी स्क्रीन को शेयर करें, तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं करूँगा, सही है? क्योंकि वो हमें एक ज़रूरी चीज़ है, सही है, जिसको करना ही करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबकी स्क्रीन्स पे सारा काम जो है वो बेहतर तरीके से हो रहा हो। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स नहीं बोलते, हेजिटेट करते हैं, या आप कह लें कि हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि अगर मैंने पूछ लिया तो पता नहीं सर क्या कह देंगे, पता नहीं जो है वो बाकी क्लास फेलोज़ के आगे क्या इंप्रेशन चला जाएगा, ठीक है? तो आप लोग जो है वो इस चीज़ की टेंशन ना लें, ये बहुत एक बेसिक चीज़ है, ठीक है? जो जितने क्वेश्चन पूछेगा, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, काम उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा आप लोगों को, सही है? लैब मैनेजर्स के साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है, उन लोगों ने आपको पहले लेक्चर में बताया था। आप लोग उनको आप मैसेंजर के ऊपर मैसेज करें, ठीक है? और मेरे ख़्याल से बाकियों ने आपको आपके नंबर भी दिए थे, उन्होंने रिपीट किए थे लेक्चर के दौरान, लेकिन अगर किसी ने नहीं सेव किया, तो आप सिंपली उनको अपना नाम, अपना बैच लिख कर, ठीक है, आप कहाँ से हो और अपनी क्यूरी शेयर करो उनके साथ, ठीक है, मैसेंजर के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला वो आपको जल्द ही रिस्पॉन्स बैक कर देंगे, ठीक है? इस तरह से आप लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट करना है। चलें, अच्छी बात है। फ़ोटोशॉप वैसे सबका इंस्टॉल हो गया है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी काफ़ी लोगों का तो हो गया है। बाकी आप लोग बताएँ कि अगर किसी का रहता है तो, ठीक है? और कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, किस वजह से नहीं कर रहा, सही है?
देखिए मैंने तकरीबन ना कोई 4 से 5 दफ़ा जो मुझे याद है ना, सब स्टूडेंट्स के गवाह होंगे। मैं डेली जब भी आप लोगों ने मुझे कहा है मैं वो लिंक शेयर करता रहा हूँ कि अपनी क्यूरी सबमिट करवाएं। और अपने क्लास फेलो से आप पूछ लें, इकरा शाह, ठीक है, कि किस तरह से करना है। सही, जिन लोगों ने किया है उन लोगों को बेहतर गाइड होगा कि उन लोगों ने किस तरह से इंस्टॉल किया उस लिंक को यूज़ करते हुए, उस डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। तो अगर आप 3 दिन से इसी तरह से मतलब 3 दिन आपने एट द एंड कुछ भी नहीं किया, ठीक है, आई नो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट उस कोशिश का क्या फ़ायदा जो कामयाब नहीं हो रही। तो काइंडली इस तरह ना करें अपने साथ, ठीक है। अगर हमारे एसएनई नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहे, ठीक है, या उन्होंने अगर बताया है तो आप नहीं कर पा रही, तो किसी क्लास फेलो से पूछ लें, बेहतर यही है। सही है। चलें, अच्छी बात है, कोई भी हो जाए, बट मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि आप लोगों का जो टूल के ऊपर ग्रिप है, जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सही है। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, मतलब अभी जैसे आपको ऐसा है कि मैं अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, 2018 वर्जन यूज़ कर रहा था। तो अभी मैंने जो है वो 2020 डाउनलोड कर लिया। तो क्या है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो वर्जन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हो कि नहीं ज़रूरी, तो दैट इज़ अ मिस्टेक। ठीक है, आप लोग नए फीचर्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, आप इस फील्ड से अब इंटरलिंक हो चुके हो। तो फिलहाल अपने टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करो, ग्रिप हासिल करो, और फिर आपको जैसे ही पता लग जाएगा कि यार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, तो फिर आप चाहे अपना सॉफ्टवेयर भी चेंज कर लें। सही है। मोहम्मद रमज़ान इलियानी, अ, उसमें जो है वो एक क्रैक फाइल होती है, ठीक है। आप ये एहसन शफीक, यार एहसन, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो जल्दी इंस्टॉल आपने कर लिया था। तो एक हेल्पफुल हो जाएगी चीज़ कि आप लोग अगर एक दूसरे को गाइड कर दो, ठीक है, वो क्रैक की फाइल इनको बता दो आप सिर्फ कि कहाँ जाके पेस्ट करनी है, ठीक है, और सिर्फ फोटोशॉप को एक दफ़ा फिर आपने रीस्टार्ट करना है, तो वो क्रैक हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। और फिर आपको वो कभी जो है मैसेज नहीं आएगा कि 7 दिन का ट्रायल चल रहा है या 30 दिन का चल रहा है। तो इन चीज़ों को अब थोड़ा-सा जो है सॉर्ट आउट कर लें आप। चलें, ठीक हो गया। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलें, बहुत अच्छी बात है एहसन और मोइन, वेरी गुड। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप एक-दूसरे की हेल्प करके जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हो। लें जी, तो अब हम जो है वो प्रैक्टिस, जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब सबका जो ध्यान है वो इसी तरफ हो, ठीक है? जो डिस्कशन थी दैट इज़ नाउ ओवर, ठीक है? अब हम क्योंकि प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्लास की, तो अब हम सिर्फ़ प्रैक्टिस की तरफ ही ध्यान देंगे। सही है, तो जस्ट एन ओवरव्यू कि हमने मूव टूल को डिस्कस कर लिया है, किस लिए यूज़ होता है, ठीक है? देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मार्की टूल, ठीक है? कोई भी स्पेसिफिक सिलेक्शन अगर हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल में लेनी होगी, तो हम ये दोनों टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल को या एलिप्टिकल मार्की टूल को।
Then we have these three tools: lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool। ठीक है, इन तीनों की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है दैट इज फॉर मी, हर बंदे का अपना अपना सिनेरियो होता है, हर बंदे की अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। मेरे लिए सबसे अच्छा जो है दैट इज मैग्नेटिक लासो टूल। सही है, हमने इन तीनों की प्रैक्टिस भी कर ली है, इनकी डिस्कशन भी कर ली है। अब आगे जो है, ठीक है, वी हैव टू मोर सिलेक्शन टूल्स। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, सबसे पहला आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ये फोटोशॉप में पहले नहीं था। सही है, या अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ कि आप लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, शायद उसमें ये ना हो। ठीक है, आपको जो शो हो रहे होंगे यहाँ पर वो 2 शो हो रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास भी ये 2 ही थे पहले। आपको क्या शो हो रहा होगा? क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। ठीक है? तो ये जो 2 टूल्स हैं, इनको इंशाल्लाह ताला हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? और उसके बाद या उससे पहले, ठीक है, हमारे पास कुछ और एडिटिंग के टूल्स हैं, जो इनको हमने डिस्कस करना है, फिर हम उनको करेंगे ताकि हमें जो है फ़ोटोशॉप की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ आ जाए कि कौन से काम मैं इसमें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और किन चीज़ों की हेल्प लेके हम उन टूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ से कुछ इमेजेस लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है? और उनको हम ट्रीट करके देखेंगे, और पहले हम वो कर लेते हैं ताकि हम एंड पर जो है अपने लेक्चर को ज़्यादा टाइम, जो मेन चीज़ है उसको दे सकें। ठीक है? तो अब यहाँ से हम लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप के ऊपर जो है हम पिक्चर एडिटिंग बेसिक तौर पे जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? अब ये एक इमेज जो है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है? तो इट्स बीन सेव नाउ, और मुझे लगता है ये ओपन नहीं होगी, बट लेट्स सी। अच्छा, अब मुझे कैसे पता लगा है? ठीक है, क्योंकि जब मैंने इस इमेज को सेव किया है तो आप यहाँ से देखेंगे इसके साथ एक क्रोम का साइन बना आ गया इस इमेज के साथ। ठीक है, तो ये ओपन नहीं हो सकती। मतलब ये हमें जो फोटोशॉप में आके एरर दे देगी। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई, कॉपी इमेज करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं, तो अब आ गई है ये इमेज। सही है, और मुझे उम्मीद है कि जो आपको इमेज है वो ठीक तरह से नज़र आ रही होगी। तो बेसिकली आज का जो हमारा काम है दैट इज़ कि हमने चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म, या हमने उसके अंदर एडिटिंग जो है वो किस तरह से करनी है। अब आपको इसके फेस के ऊपर डिफरेंट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्लैक और रेडिश स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, जिसको हम पिंपल्स बोल सकते हैं, काइंड ऑफ एक्नी बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अ, इससे थोड़े ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है, या कम हो जाएँ, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में नहीं होने चाहिए। एक होता है कि स्किन ही खराब हुई हुई है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस सॉर्ट ऑफ, ठीक है? अब ये इमेज ओपन करने का भी बंदा जो है ना वो थोड़ा-सा डरता है। तो इस तरह की जो स्किन्स हैं, मैं आपको छोटे इमेज पे ही दिखा देता हूँ। इनके ऊपर फिर हम कुछ और किसी और तरह बहुत डिटेलिंग में जाके इन चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। सही है? तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा, अब जिस तरह इस तरह की अजीब स्किन होती है, ठीक है? आप लोगों ने इसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बेसिक, हाँ, आप इनको कर सकते हो, ठीक है? ये मार्क्स हैं। फिर इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और, अब जैसे ये ब्लैक स्पॉट्स हैं इसके, ठीक है? आप इन सबको गायब कर सकते हो, ठीक है? लेकिन एक स्किन होती है जो पूरी ही खराब हुई हुई है, ठीक है? तो उसको फिर हम जो है नहीं इतना प्रेफ़र करते हैं कि हम उसको खराब करें, ठीक है?
अब भी मुझे एक इमेज नज़र आया था एक्चुअली। मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको सेव करके वहीं पर ही इम्प्लीमेंट करके देखें, पर लेट्स सी कि ये क्या देता है। इसने फिर हमें वही फाइल दी है, तो कोई बात नहीं, अगर ये हमारे साथ इस तरह कर रहा है तो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे पास इमेज तो आ चुका है। अच्छा, अब मेन जो चीज़ है ना, दैट इज़ कि हमने इसके जो पिंपल्स हैं, इसके जो फेस पर आपको नज़र आ रहे हैं, हमने वो रिमूव करने हैं। ठीक है। और रिमूव करने के साथ साथ एंड रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि फील नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ लगा हुआ था, या कोई जज ना कर सके कि इसने जो है यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट किया है। समझ रहे हैं ना मेरे पॉइंट को? अच्छा, अब उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है, हम यहाँ पर हमारे पास एक स्टैम्प वाला टूल है। ठीक है। आप सबकी स्क्रीन के ऊपर भी इसका आइकन इसी तरह का होगा, और इसके अंदर आपको दो टूल्स नजर आएंगे, एक है पैटर्न स्टैम्प टूल का और एक है क्लोन स्टैम्प टूल का। अब जो पैटर्न स्टैम्प टूल होती है वो ये होती है कि अगर हमने कोई पैटर्न कहीं पर कॉपी करना है तो। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी क्लोन स्टैम्प टूल की। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, या स्टैम्प टूल क्या करता है, आप अगर सब मुझे बताओगे? ठीक है। तो स्टैम्प टूल हमारे पास क्या करता है, एक जगह से हमने कोई जो, फॉर एग्जांपल हम अगर नॉर्मल एग्जांपल लें, जो पेपर के ऊपर हम स्टैम्प्स लगाते हैं, एक जगह से हम इंक लेते हैं और दूसरी जगह जाकर उसकी हम छाप लगा देते हैं। ठीक है। तो स्टैम्प ये होती है। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ स्टैम्प टूल क्या करता है, ये इसी तरह आपका इरेजर टूल होता है। और अब ये जो इरेजर टूल या जो स्टैम्प टूल होता है, जिसके साथ ये सर्कल बने हुए आते हैं, जिन टूल्स के साथ, इनका साइज हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट से होती है हमारे कीबोर्ड के ऊपर। अगर आप राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे तो ये बड़ा होता जाएगा साइज। ठीक है। और अगर आप लेफ्ट वाली प्रेस करोगे तो ये साइज छोटा होता जाएगा इसका। ये इसकी शॉर्टकट की है। अगर नहीं, अगर आप लंबे तरीके से करना चाह रहे हैं, तो ये ऊपर प्रॉपर्टीज बार हैं, ये हमारे क्लोन स्टैम्प टूल की। आप ये ड्रॉप डाउन में जा सकते हो जहां पर आपको 25 लिखा नजर आ रहा है। ठीक है। मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो आप इसको ड्रॉप डाउन ओपन करोगे, फिर आप लोगों को यहाँ से जाकर इसका पहले साइज डिफाइन करना पड़ेगा, कितना बड़ा करना है, कैसे करना है। तो बेहतर तरीका यही है कि डू इट फ्रॉम योर कीबोर्ड, शॉर्टकट्स के ज़रिए आप लोग करें, ताकि जो है आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। हमने सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एरिया दैट इज़ अफेक्टेड। ठीक है, यानी कि उसका जो पिंपल है उसका साइज़ क्या है। तो अभी जो मेरा साइज़ है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना आप लोगों ने, वरना वो ख़राब कर देगा उसको। अगर हमने इसका साइज बड़ा करना है अपने टूल का, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट राइट वाली दबाएंगे, सीधी साइड वाली स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे। ठीक है, सिंपली। तो ये साइज उसका बड़ा करता जाएगा उस टूल का। और अगर हम लेफ्ट वाली दबाएंगे तो ये उसका साइज छोटा करता जाएगा। ठीक है। तो अब इसको काम कैसे करना है, हमने वो इस तरह करना है कि जो एरिया खराब है उसके बहुत पास वाला एरिया हम ले लेंगे। ठीक है। ताकि हम जैसे हम मेकअप करते हैं ना, ठीक है, कि अपनी मिलती जुलती स्किन वाली क्रीम लगाते हैं, तो ये उसी तरह से होगा। ठीक है। अब उसको लगाने का तरीका क्या है, हम ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है, जैसे ही आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करोगे, कोई क्लिक नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। ठीक है। ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपको वो गन जो होती है उसका एम वाला साइन नजर आ जाएगा। ठीक है। एक दफा वहां पर आपने क्लिक करके वो कलर पिक कर लेना है, और अपनी जो स्किन जहाँ से आपकी खराब है वहां पर आकर क्लिक कर देना है। सही है। इसी तरह से बाकी जगहों पर, यहाँ से लिया ये हिस्सा और इफेक्टेड एरिया पर आकर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। बहुत नियर बाय वाला हिस्सा लेना है ताकि कलर टोन जो है वो सेम रहे। ठीक है। इसी तरह फिर हम यहाँ से करेंगे।
तो एक साइड जो है वो मैंने अभी आपके सामने कर दी है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है या कुछ समझने के अंदर मसला है तो बता दें। अब ये तो एक तरीका है जिसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें एक साइड से कलर कॉपी करना पड़ रहा है, टोन कॉपी करनी पड़ रही है, स्किन कॉपी करनी पड़ रही है, और फिर अपने टूल के ऊपर जाकर उसका बहुत ख्याल रखते हुए वहां पर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम हर चीज़ सीखेंगे, लेकिन एक बेहतर तरीका भी होता है उसको करने का। ठीक है। तो अब हम उसका बेहतर तरीका देखते हैं कि एक हमारे पास जो है वो क्लोन स्टैम्प टूल था। ठीक है, जो स्टैम्प उठाकर हम कहीं भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट ये इस तरह का जो सिनेरियो है उसके अंदर आपको क्लोन स्टैम्प से बिल्कुल ऊपर एक नज़र आ रहा होगा टूल, जिसके अंदर आपको आई डोंट नो कि आपकी क्या सिलेक्शन हुई होगी, मोस्टली आपकी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हुई होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पड़ा है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जैसे कि इसका नाम ही बड़ा बेहतरीन है। ठीक है, कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यानी कि जो आपके स्पॉट्स हैं ये उसको हील कर देता है। तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने कोई कुछ काम नहीं करना, हमने सिर्फ अपने जो हमारा टूल का साइज है उसको थोड़ा सा प्री डिफाइन कर देना है। ठीक है। और क्लोन स्टैम्प को सिलेक्ट करने के बाद हमने कहीं से कोई कलर कॉपी नहीं करना, जहां जहां से स्किन खराब है वहां पर आकर एक दफा क्लिक करते रहना। ठीक है, ये देखें, मैं कोई कॉपी नहीं कर रहा कहीं से, ऑल्ट दबाकर कुछ नहीं दबा रहा, जहां जहां से स्किन डैमेज है हमने सिर्फ वहां आकर ये जो हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है उसके ज़रिए क्लिक करते जाना है बस। ठीक है, कहीं पर अगर आपको साइज़ छोटा करना पड़े अपने टूल का तो साइज़ छोटा कर दें, अगर आपको बड़ा करना पड़ रहा है तो आप साइज़ बड़ा कर दें। सही है। तो इस तरह से जो है आप इसकी स्किन के साथ बड़े अच्छे तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मेरे लिए व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ स्किन्स, ठीक है, जहाँ पर पिंपल्स हो, एक्नी हो हमारे पास, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहता है हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करना। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि क्लोन स्टैम्प के अंदर हमें खुद से जो है वो कलर मैच करना पड़ता है, टोन मैच करनी पड़ती है, वो पैच उठाना पड़ता है हमें वहाँ से। ठीक है, लेकिन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, खुद ब खुद ही जो है उसके नियर बाय एरिया को पिक कर लेता है। ठीक है। और अभी जितनी भी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है इस टाइम, ठीक है, आप मुझे देखकर बताएं कि कहीं से आपको फील हो रहा है, इसके फॉरहेड पर भी थे मार्क्स। ठीक है, इसकी लेफ्ट और राइट चिन पर भी थे। ठीक है, सॉरी चीक्स पर भी थे। तो आप मुझे बताएं कि कहीं आपको कुछ फील हो रहा हो कि इस पिक्चर के साथ एडिटिंग की गई है या कि ये ओरिजिनल लग रही है आपको बिल्कुल। अच्छा, कह रहे हैं जी कि एक दफ़ा दोबारा करा दें, तो ठीक है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, उसका साइज़ हमने अपने जो हमारी डिफेक्टेड, ठीक है, जो है स्किन है जहाँ पर मार्क्स हैं उसके जितना करके
और आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करते रहना है। सही हो गया। तो ये असल में जब आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे तो हो सकता है आपको कलर टोन कुछ डिफरेंट नज़र आ रही होगी। बट वंस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर आसानी हो जाएगी। आप जो कर रहे होगे, आपको सामने जो है वो रिजल्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है? तो इसने थोड़ा-सा परेशान किया है, ये जो लास्ट वाला था, ठीक है? ये साइड पे मार्क्स शो करवा रहा था हमें, तो हम इसके आई साइड के ऊपर भी कर देंगे जहाँ-जहाँ से हमें पता लग रहा था। तो ये बिल्कुल वाइप आउट कर देगा वहाँ से इसको। ठीक है? तो ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करता है, जिस तरह आप इससे काम लेना चाहेंगे। और ऑनेस्टली बताऊँ अगर आप लोगों को तो मैंने अपनी पिक्चर्स के ऊपर बल्कि, ठीक है, कुछ मतलब होता है इंसान के वो बाइक पर ज़्यादा फिरे या वैसे ही होता है कि कुछ आप लोग ऐसा कुछ खा पी लो तो वो आपके जो स्किन है उसके ऊपर कोई 1-2 पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है? तो मैंने यकीन मानिए मैंने अपनी इमेजेस के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सही है? मतलब ऐसा है कि मैं इसकी प्रैक्टिस जो है वो अगर कभी-कभार ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी पिक्चर को किसी प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करना है, तो आपकी स्किन के ऊपर अगर मार्क्स हैं या पिंपल्स हैं, ठीक है? वक़्ती तौर पर अगर कोई निकल आया है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो बड़े ही आसानी से, ठीक है? एक आधा हमारे फेस पे तो निकलता है, ठीक है? तो हम उसको 1-2 जो है वो 1 और 2 मिनट्स लगते हैं इसको, सही है? तो बेहतर तरीके से जो है आपके सामने रिज़ल्ट्स उसके आ जाते हैं। ठीक है? तो ये जो है अ, धोखा धोखा तो नहीं है खैर, ठीक है? कि यार देखो या तो हो ना कि वहाँ से उस बेचारे की अ, स्किन ही डैमेज, ये तो पिंपल्स हैं, स्पॉट्स हैं, क्रीम्स यूज़ करके भी चले जाते हैं। लेकिन मैं तो आपका खर्चा बचा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने जो है वो धोखा नहीं देना और कोई 3-4 महीने लग के वो क्रीमें यूज़ करनी है और ऑयली चीज़ें नहीं खानी, ठीक है? तो अगर आप वो करना चाह रहे हो तो मैं तो आई गिव यू अ फ्री हैंड कि आप लोग वो भी कर सकते हो, खर्चा करें अपना, दवाइयाँ लेके आएँ या फिर जो है वो सिंपली पास फ़ोटो है, एक डॉक्टर है, वो आपको बेहतर जो है वो शिफ़ा दे देगा। सिर्फ़ मज़ाक कर रहा हूँ। ये जो सारे कह रहे हैं ना ये धोखा है, ये धोखा है। एक दफ़ा आप लोगों की जो हो जाए ना, आप लोगों का जब शादी का शूट होगा, तो मैं देखता हूँ कि आप लोग वो कैमरे की पिक्चर्स को कैसे अपनी एल्बम में लगवाते हैं। आप लोगों ने जाके जो है ना वो फ़ोटोग्राफ़र जिसको आपने हायर किया होगा, आपने कहना है कि भाईजान एडिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? और अगर अच्छी ना हुई तो मुझे भी फ़ोटोशॉप आता है। फिर आप ये कह रहे होगे अभी तो आप लोग लगे हैं ना धोखा है सर जी, बहुत बड़ा धोखा है ये। तो फिर आने वाले जो है ना आप लोग यही करेंगे। एग्ज़ैक्टली, ये ज़ाहिद ने सही बात की है।
ये सेम रिजल्ट्स फिर भी नहीं मिलते जो क्रीम लगाने से आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है ना, मतलब वो फिर भी स्पॉट्स रह जाते हैं, लेकिन ये जो है ये आपको जो है वो क्या कहते हैं कि 100% रिजल्ट देगा। ये भी नहीं कि 99.9। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स काफ़ी क्लाइंट्स की भी आती हैं। ठीक है, मतलब क्लाइंट्स की कैसे आती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर उसकी स्किन ख़राब है, ठीक है, कोई स्पॉट्स वगैरह हैं, और अगर उसने किसी चीज़ के ऊपर, किसी फ्लायर डिज़ाइन के ऊपर, किसी एल्बम कवर के ऊपर, किसी ब्रोशर के ऊपर जो है अपनी पिक्चर लगवानी है, तो वो ऐसा प्रेफर नहीं करेगा कि उसकी ख़राब स्किन के साथ उसकी पिक्चर है। वो कहेगा कि यार मेरी स्किन को थोड़ा सा इसकी टोन वगैरह एडजस्ट कर देना, ये मार्क्स को रिमूव कर देना। ठीक है, या फिर मैं ये भी नहीं कहता कि वो कहेगा। ठीक है, आप यकीन करें कि मेरे अपने क्लाइंट्स की पिक्चर्स मेरे पास पड़ी होंगी, ठीक है, जिनका मैंने काम किया है, और मैंने खुद से, ठीक है, अगर उनकी स्किन के ऊपर हल्की-फुल्के से निशान होते थे, तो मैं खुद से उसको ठीक कर देता था। उसने नहीं कहा होता था, ठीक है? लेकिन एट द एंड क्या होगा कि मेरा काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? उसमें कोई मसला-मसाइल नहीं नज़र आएगा। हो सकता है कि उसका सारा काम अच्छा लगे, वो कहेगा यार मेरी स्किन बहुत अजीब-सी लग रही है, मेरी पिक्चर चेंज कर दो। वो पिक्चर चेंज करने के चक्कर में सारे का सारा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों की प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक टिप है, एक नसीहत है, या एक अच्छा तरीका है कि अपनी तरफ से आप काम बहुत अच्छा करके दें, ठीक है? और यकीन रखें कि उसको काम पसंद आएगा, सही है? आगे फिर आप उस पर छोड़ दें कि वो क्या करता है और क्या हरकतें नहीं करता, ठीक है? अपनी तरफ से वो कहते हैं ना कि आप अपनी तरफ से मेहनत अच्छी छोड़ो करें, और बाकी जो उसका नतीजा है, जो रिज़ल्ट्स हैं, वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अपनी कोशिश आप बिल्कुल करें, और बाकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो फिर आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो इंशाल्लाह बेहतर, बल्कि सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल, 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 सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। तो इस तरह से जो है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये चीज़, ठीक है? अब इसी में हमारे पास कुछ और टूल्स भी होते हैं, ठीक है? यानी कि आपको क्लोन स्टैम्प टूल की समझ आ गई है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्पॉट हीलिंग टूल हमने कर लिया है, जो ब्रश टूल है हमारे पास, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ और इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है? मतलब दीज़ आर द इश्यूज़ जो आप लोग डेली, ठीक है, फेस करते हो। अब इसके बाद एक हमारे साथ जो इश्यू आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है? वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग उससे भी जो है वो एग्री करोगे। असल में जो आज काम है ना, वो बड़ी डेंजरस सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, तो इस वजह से मैं ज़रा जल्दी-जल्दी सेव कर रहा हूँ। अच्छा, तो व्हाट वी हैव डन राइट नाउ इज़ कि हमने जो है पिंपल्स को रिमूव करना सीखा है या देखा है, ठीक है, कि किस तरह से हम पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं। अदर थिंग इज़ कि रात को जब आप शूट करते हैं या पिक्चर खिंचवाते हैं, तो आपकी आँखें रेड हो जाती हैं, या जो हमारा आई बॉल होता है, आई सर्कल होता है, ठीक है, वो रेड सा आ जाता है। तो ये मतलब मोस्टली आप लोगों ने ये देखा होगा, जो रात में आप लोगों ने स्पेशली जो कैमरे से पिक्चर ली जाती है, डीएसएलआर होता है या आपका जो हैंडी कैम होते हैं, ठीक है, उनसे जब आप पिक्चर लेते हैं, मोबाइल से ये इशू थोड़ा-सा कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने इतने फ़िल्टर्स लगा दिए होते हैं, ठीक है? तो डीएसएलआर में क्योंकि कोई फ़िल्टर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती,
वेब कैम सॉरी हमारे पास जो हैंडी कैम होता है उसके अंदर नहीं होती, बाकी कैमराज में नहीं होती, तो वहां पर ये इशू आता ही आता है। सही है, अब इसको भी आप लोग मतलब विद इन सेकेंड जो है वो ठीक कर सकते हो। ठीक है, मतलब किसी को पता बताना नहीं है कि कितनी जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप लोग अब इस फील्ड में आ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, और फिर आप इसी चीज़ों को सीखते हुए इम्प्रूव करते हुए अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आप यही काम क्लाइंट को कहोगे यार ये तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आप लोगों में से जिसको नहीं पता, ठीक है, वो जाके क्लाइंट को कहता है कि यार ये तो काम ही बड़ा आसान है, ठीक है, ये तो मैं आपको आप मुझे पैसे भेजें और आपको काम आपका आ रहा है, इतनी जल्दी हो जाएगा ये। सही है, यानी कि विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा। तो वो जो क्लाइंट है वो एक दफ़ा सोच में पड़ जाएगा कि यार ऐसा कौन सा काम है जो ये मुझे 3 से 5 मिनट में करके दे रहा है और मैं इसको पैसे भी दे रहा हूँ। वो क्या करेगा, वो फिर ना कतराएगा आपसे काम करवाने में। तो कभी भी अपना राज नहीं बताना, ठीक है, कि वो कैसे कर रहा है, हाँ काम अच्छा करके देना। तो विदाउट एनी डिले हम इसी पैनल के अंदर हमारे पास एक टूल है जिसको हम रेड आई टूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेड आई टूल कुछ इस तरह की है, एक प्लस का आइकन बना होगा इसके ऊपर और नीचे आंख बनी होगी, इसी तरह की आंख, ये जो हमारे पास लेयर्स में आ रही होती है। ठीक है, ये आंख बनी होगी। अच्छा, अब इस टूल को प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि एक होता है हमारी आई बॉल रेड हो जाए, यानी कि कैमरे से तस्वीर खींची, वो वाइट लाइट पड़ी हमारी आंखों में लगी, ठीक है, और वो रेड हो गई। जैसे आपको नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल पे रात के जो कैमरास होते हैं वो डिस्कवरी पे दिखा रहे होते हैं शेर की आंखें, वो अजीब सी हुई होती हैं, ठीक है, ज़ेब्राज़ की आंखें। तो ये सारा सिनेरियो अगर आ रहा है तो ये इस टूल से ठीक हो सकता है। बट लेकिन यहाँ पर एक और सिनेरियो आता है, लोग लाल आंखें होती हैं, यानी कि एक हमारे पास इसमें डिजीज भी है, एक बीमारी भी है जो रेडिश आई हमारे इस वाइट हिस्से पे भी आ जाती है। ठीक है, तो वो अगर आप इसे ठीक करना चाहेंगे तो वो ठीक नहीं होगी। इस बात की याद दहानी आपको करवा देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या काम जल्दी होगा और क्या काम लेट होगा, क्योंकि वो एक डिजीज़ है, पूरी आंख ही खराब हुई हुई है। ठीक है, तो उसका फिर तरीकाकार कुछ और होगा, उसको हमें पूरी तरह से काटना पड़ेगा, कलर मैच करना पड़ेगा और बड़े और मसले मसाइल करने पड़ेंगे। ठीक, सही है, तो अब हम करके देखते हैं इसको। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हमने सिंपली जाकर रेड एरिया पर क्लिक कर देना है आपने। ठीक है, और ये उसकी आंखों को बिल्कुल ठीक कर देगा वहां से। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल, अगर यहाँ हमारे पास जैसे ये एक इमेज है, ये एक अच्छा इमेज है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे ना तो काफ़ी लोगों की आंखें भी ख़राब हैं, क्योंकि मैंने क्यूरी ही वैसी सर्च की थी कि वो जो हमारे पास उस तरह के रिजल्ट्स आ जाए। तो अगर मैं आपको वही काम यहाँ करके दिखाऊं, क्योंकि वहाँ पर उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं, इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो आई एम अगेन सेलेक्टिंग द रेड आई टूल, यहाँ पर आके क्लिक किया, इसके ऊपर आके क्लिक किया, और अब आप देखें। ठीक है, और अब आप खुद से जज करें कि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं फील हो रहा कि इसकी आंखें रेड हुई हुई थी। हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि इसने अपनी आंखें जो है वो एक एक्सप्रेशन नहीं होता हैरानगी वाला, वो आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली ये अंडरस्टैंड करता है थोड़ा सा। ठीक है, ये जो आई साइड का कलर होता है हमारे, ठीक है, इस आयरस का, ये उसको कोशिश करता है पिक करने की। हाँ, अगर ब्लैक पार्ट वाइट है तो आप
जो है वो उस इस टूल को प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, हो सकता है ये उसको ओरिजिनल कर दे। अगर नहीं, ठीक है, तो फिर हम उसके लिए जो है उसकी ब्राइटनेस टोन को इंक्रीज कर सकते हैं या उसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये भी ऑप्शन है इसमें। उस ऑप्शन को वैसे हम जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस जो है वो बाद में करेंगे। ठीक है, उसको हम जो है लेवल्स बोलते हैं, कि हम अपनी पिक्चर्स के जो लेवल्स हैं, लेवल्स में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। अब एक ब्राइटनेस आती है, एक हमारे पास फिर जो है वो डार्क मोड आता है उसका। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम फिर एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो एंड रिजल्ट्स हैं क्या वो हमारे डिजायर्ड यानी कि जो मैं चाहता था वैसे आते हैं या नहीं आते। ठीक है, पिक्चर को जूम करने के लिए कंट्रोल और प्लस दबाएं तो वो जूम हो जाएगी, और अगर जूम आउट करना है तो कंट्रोल और माइनस दबा दें। अब एक मज़ेदार चीज़ है, लेकिन वो मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, या वैसे ही कह लें शौक होता है, बहुत ज़्यादा ना चाहे कहें, कि जी हमने लेंस यूज़ करने हैं। ठीक है, लोगों को होता है शादी में लगा के जाते हैं, किसी फंक्शन के ऊपर लगा के जाते हैं। तो वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता, ना मुझे पसंद है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं उसकी एक अलहदा ही, मतलब वो ही खूबसूरती है, अलहदा तो नहीं कह सकते, अल्लाह माफ़ करे, वो ही ओरिजिनल खूबसूरती है, क्योंकि वो हमारी स्किन के साथ, हमारी आइज़ के साथ सबसे बेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर किसी को शौक है, ठीक है, क्योंकि ठीक है शौक है रेड आइज सॉरी लेंस लगाने का, लोग ग्रीन यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ करते हैं, ग्रे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी एक चीज़ है। ठीक है, वो ये है कि मतलब मैं आपको तरीक़ाकार काफ़ी सारे बता रहा हूँ। वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर आप जाकर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आई लेंस पीएनजी, तो आपको पीएनजी इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगे, बट इफ़ यू वांट ब्लू, लेकिन पता नहीं कौन से ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, वैसे मुझे आइडिया नहीं है, तो हम ब्लू की क्यूरी सर्च कर लेते हैं। तो आपके पास डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट लेंस ऑफ ब्लू आ जाएंगे। यार ये लड़की और लड़के वाला डिफरेंस नहीं यहाँ पर जो है ना शेयर करना, लड़के भी लगाते हैं, मैंने कई लड़कों को देखा है, कई लड़कियों को भी देखा है। सही है, मतलब दोनों ही यूज करते हैं लेंस। कई हमारे में से जो है वो ग्लासेस लगाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो वो भी जो है वो लेंस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लड़के लड़की ठीक है, एक चीज बनी है दोनों के लिए तो यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी लेंस जो आपकी आंख पर ठीक लगे, कि यू कैन चूज इट, और आप इसको जो है वहां पर लगा सकते हो, बड़ी ही ओरिजिनल लुक आती है। ठीक है, और लेकिन ओरिजिनल लुक लाने के लिए फिर आपका जो पोस्चर है वैसा ही होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी आंखें फुल खुली हुई हैं और आप इस लेंस को लगा रहे हैं, तो वो फिर ऐसा लगेगा कि यार ये तो आर्टिफिशियल सी लुक आ रही है। सही है ना? तो आप लोगों ने हमेशा से, जो मैं एक चीज पहले लेक्चर से अपनी रिपीट करता आ रहा हूँ, काम ऐसा करना है कि जो भी एडिटिंग आप कर रहे हो वो वहां पर फिट बैठे। फिट बैठने से मेरा मकसद ये है कि एक इमेज पहले था, एक इमेज आप नया ला रहे हो, तो दोनों इमेज जो हैं वो आ, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे से मिलते जुलते हों। ठीक है, अभी मैंने एक्चुअली में आप लोगों को ने जो कल काम शेयर अगर किया है, तो मैंने ऑनेस्टली अभी तक नहीं देखा। ठीक है, शायद एक दो डिजाइन के ऊपर नजर पड़ी थी, तो आज जब आप इसको समझोगे प्रॉपर तरीके से,
ठीक है, कि हमने कौन सा टूल जो है हमारे पास सबसे अच्छा काम करता है सिलेक्शन के अंदर, ठीक है, कटिंग के अंदर, पेस्टिंग के अंदर। तो फिर आज जो है आप किसी बेहतर तरीके से जो है काम कर सकेंगे। ठीक है, फिर मैं जज करूंगा और देखूंगा कि आप लोग जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। फिर मैं आपको अच्छी चीजें बता सकूंगा जो आपके डिजाइन के अंदर हैं, जो कमी बेशी होगी वो बता सकूंगा। ठीक है। नहीं, मेरा जो है वो ब्लू कलर फेवरेट नहीं है। मैंने तो वैसे ही एक सर्च की है क्यूरी। हम यहाँ पर ब्लू की जगह ये लें, कोई और कर लेते हैं, ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, तो here आर द सैम्पल्स फॉर ग्रे कलर। ठीक है, आप इनमें से भी यूज कर सकते हो। ये असल में जो ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है, क्योंकि मैं प्रेफर यही करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो थ्योरी ना पढ़ाऊँ। थ्योरी का मतलब होता है कि सामने जो है वो पैराग्राफ्स चल रहे हों, ठीक है, डेफिनेशंस चल रही हों, और इस तरह की जो है ना अ, एक बोरिंग सा सिनेरियो हो जाता है। ठीक है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो फिर हमें पता लगता है कि यार व्हाट एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है। सही है। तो उसमें हमारे पास क्या आता है फिर कि ग्राफिक डिज़ाइन के रेलेवेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ही कलर। ठीक है, कौन सा कलर आप लोगों ने किस डिज़ाइन के ऊपर यूज़ करना है, किस जगह पर यूज़ करना है, किस फील्ड के अंदर यूज़ करना है, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि कौन सा कलर यूज़ करना है। अगर एक डिज़ाइनर को, एक बंदे को, एक इंसान को कलर्स का समझ आ जाता है तो उसके लिए डिज़ाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है। बाकी भी फिर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उनके अंदर हमारे पास अलाइनमेंट आती है। ठीक है, गाड़ी के पहिए अगर टेढ़े हों, बाइक के जो टायर्स हैं वो अगर बबल कर रहे हों, अलाइनमेंट सीधी ना हो, तो क्या होगा? एक टाइम आएगा या तो टायर निकल आएगा, ठीक है, या आपको ड्राइविंग में बहुत मसला आएगा, आप गिर सकते हो। इसी तरह से अगर हमारे टेक्स्ट में, अगर हमारे फ़ॉन्ट्स में, अगर हमारे कलर्स में, अगर हमारे डिज़ाइन के अंदर अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है, तो हमारा डिज़ाइन स्टेबल नहीं है फिर। ठीक है, वो अपना मकसद वहाँ पर नहीं समझा पा रहा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने जितना जल्दी हो सकता है आपने इन चीज़ों को पिक करना है। अपने इर्द-गिर्द डिज़ाइन्स देखें, ठीक है? उनसे इंस्पिरेशन लें, सोचें कि इस डिज़ाइन के अंदर क्या कमी है, इसको और बेहतर किस तरह किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो अभी तक ना बना हो, ठीक है? वो हमारे लिए नया होता है क्योंकि हमारे आँखों से गुज़रा नहीं होता वो। जब वो किसी और, आप किसी और को दिखाओगे, ठीक है? वो कहेगा, ओए यार ये तो मैंने वहाँ देखा था, ठीक है? तो आप परेशान हो जाते हो कि यार ये तो मैंने बनाने का सोचा था, इस बंदे ने पहले देखा हुआ है। तो कोशिश ये करनी है कि हम किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, नया बनाना अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को पहले चीज़ें सीखना होंगी। ठीक है, किस तरह से आप बना सकते हो। सबसे पहले अगर बताऊं आपको तो सबसे पहले कॉपी करना सीखें। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि छापा मारें या किसी को आप कॉपी कैट बन जाए, लेकिन सबसे पहले हम चीज़ें बनाना सीखें जो लोगों ने बनाई हुई हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप होती है, बहुत सारी शेप्स हैं। अब ये जैसे इधर मैं आपको कुछ शेप्स दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये शेप्स हैं आपके सामने सारी की सारी, ये शेप है आपके सामने। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये बनानी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक शेप है। ठीक है, ये हमारे सामने बेसिक शेप्स हैं, जो हमें आती होंगी तो हम
कुछ बना सकेंगे। ये देखें अब आप, ठीक है, ये लोगों ने बना लिया है सब कुछ बनाया हुआ है लोगों ने, ठीक है। तो हमें भी ऐसा बनाना आना चाहिए अगर हम कोई अच्छा डिजाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए। फिर कुछ आगे जाकर अ, अभी तो मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि इंगेज रखूं, आप लोग इंटरेस्ट डेवलप करो इसके अंदर कि यार वाकई ही मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। जैसे ही हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट वीक से हम प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है, अगर आप लोग अच्छा काम करते रहे तो। फिर मैं आप लोगों को आपके लिए जो बेहतर चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको कलर्स की वेबसाइट बताऊंगा, कहाँ से आप लोगों ने कलर्स लेने हैं, कौन से कलर्स लेने हैं, ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा कलर्स चाहिए तो कौन से किस तरह के कलर्स आप लोगों ने लेने हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा आप लोगों ने फॉन्ट्स किस तरह के यूज़ करने हैं, ठीक है। एक होता है इंसान वो बड़े ही अजीबो गरीब से फॉन्ट लगा रहा होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, इंस्टॉल करने हैं, कौन से किस जगह पर यूज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन है, वो लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है, आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डेवलप करता है और डिपेंड करता है कि जितना इंटरेस्ट आप मुझे शो करवाओगे, जितनी अच्छे तरीके से आप काम करोगे और जितनी खुशी से आप काम करोगे। क्योंकि ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये जो डिज़ाइन की फील्ड है ये एक शौक है, ठीक है। ये जब आपका मूड अच्छा होगा, जब आप खुश होगे, तो आप अपना डिज़ाइन देखिएगा कितना अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो डिज़ाइन भी फिर बड़ा अजीबो-गरीब सा बनेगा, आपका दिल भी नहीं कर रहा होगा। तो इंटरेस्ट डेवलप करें, चीज़ों को देखें, शौक पैदा करें, खुद से करने की कोशिश करें। तो फिर मैं भी, आप मुझे, मतलब वही सिनेरियो है कि आप मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट शो करवाओगे, मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो कहते हैं कि एक बंदा होता है ना जो स्पीच करता है या मोटिवेशनल लेक्चर डिलीवर करता है कि लोग जो ज़िंदगी से तंग हो जाते हैं, हार जाते हैं, दुःख भरे होते हैं, उनको वो मोटिवेट करता है। अब वो सारे दुःख भरे रोना शुरू कर दें उसके सामने, ठीक है, अपनी जो है प्रॉब्लम्स का इज़हार ना करें, बताएँ ना, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिंपली यही कहा जाता है जिस तरह की ऑडियंस होती है, ठीक है, यानी कि जिस तरह के सामने सुनने वाले होते हैं, उसी तरह का फिर बोलने वाला भी होता है। जितना सुनने वाले इंटरेस्ट शो करवाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से फिर सामने जो खड़ा होके बोल रहा होता है, वो बेहतर तरीके से आंसर करता है। सही है? तो आप लोग भी, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग चुप करके मुझे सुनी जाओ। मैं 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की लेक्चर डिलीवर करूँ, मेरी जान छूटे, ठीक है, और मैं चला जाऊँ। नहीं, मेरी कभी भी ये कोशिश नहीं है, ना मेरा मकसद है ये। मैं ये चाहता हूँ आप मुझसे जितना हो सकता है ज़्यादा पूछें, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि यार अगर मेरी वजह से, ठीक है, बट मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, ठीक है। मेरे सिखाने की वजह से अगर कोई कुछ सीख जाता है, कोई खुश होता है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। सही है? तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है इसको सीखने के अंदर। ओके, तो हम जो है वापस आते हैं हमारे इस फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 2 से 3 टूल्स और हैं, ठीक है। एक हमारे पास पैच टूल है, एक हमारे पास कंटेंट अवेयर टूल है और एक हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल है, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल भी सेम तकरीबन वैसे ही काम करता है, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये जहां जहां मैं स्किन लेके जा रहा हूँ ये वहां से उसके कलर्स को पिक करता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके कलर, ये देखें इसके जो स्पॉट्स हैं, ये भी इसको गायब ही कर देगा यहाँ से। ये हमें साथ साथ कलर टोन बता रहा होता है। ये फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यहाँ से इसके ये जो, ठीक है, जिन चीज़ों को हमने ठीक करना होता है, ये जो स्पॉट्स होंगे ये साथ साथ मुझे कलर पैचेस दे ही जा रहा है। हाँ,
ये जो बाकी दो टूल्स रहते हैं हमारे, पैच टूल और कंटेंट अवेयर टूल, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह ताला जब बैनर डिजाइन करेंगे, इनकी जरूरत हमें तब पड़ेगी। ठीक है, तो हम इनको तब जो है प्रैक्टिस करेंगे। लेंस वाला क्या बताना है? लेंस लगा के दिखाऊं अब आप लोगों को? मैंने कहा था सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि वो लेंस लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, तो वो आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब अगर अब जैसे कि जैसे कि ये एक लेंस है, ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पर पेस्ट करके, अगर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है, मैजिक इरेजर टूल से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोगों को जो है वो बेसिकली थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसकी आंख को हमें काटना पड़ेगा। सही है ना, नीचे से। वो फिर आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये आपने किस तरह से किया है, तो वो असल में अभी बताने वाली चीज़ नहीं है। ये देखें, हमने इसको सबसे पहले फिट करना है इसकी आंख के ऊपर, और अभी भी इसको थोड़ा सा बड़ा करने की ज़रूरत है। ये सबसे पहले ये एग्जैक्ट होनी चाहिए ताकि पिछला हिस्सा नज़र ना आए। और अब मुझे जो है वो नीचे इसको काटना है, ताकि जिस तरह इसकी आंख ओवरलैप कर रही है ना हमारी नीचे वाली, ये ओवरलैप करे। तो अब मैं आपको करके तो दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी ओपेसिटी लो करनी पड़ती है हमें। और फिर जो है मुझे इसको जूम इन करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे जो है वो एलिप्टिकल टूल पकड़ लेता हूँ, चलें आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसको तकरीबन इतना सही है, मुझे इसको काटना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, सही है, अब इसकी डुप्लीकेट लेने के लिए हम ऑल्ट प्रेस करते हैं। या डुप्लीकेट करने के वैसे काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब मैंने क्या करना है, कलर बहुत ही अजीब है वैसे वाकई थोड़ा सा। सही है, लेकिन जो बात मैंने आपको पहले रिपीट की थी कि आ, आंखों का पोस्चर वैसे होना चाहिए। सही है, तो यहाँ पर देखें कि अभी उसकी आंखें इतनी फटी हुई हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा खोली हुई हैं उसने, और फिर वो जो कलर मैं लगा रहा हूँ वो उस तरह से नहीं आ पा रहा। ठीक है, अभी कुछ बेहतर हुआ है, बट स्टिल वो चीज़ नहीं आ रही। सही है, तो इसके लिए हमारी जो आंखें जिस तरह से पिक्चर ली गई है, ठीक है, वो भी एक बेहतर तरीका होना चाहिए उसके लिए। तभी हम जो है लेंस या उसकी आईज का कलर जो है वो चेंज कर पाएंगे। सही है, या फिर इसका एक और तरीका होता है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको बताऊंगा। मतलब हम इसकी आँख को यहीं से ही, अगर इसका आई बॉल ये जो आपको इस टाइम नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ से कट करके, ठीक है, जो है हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ, बाद में आप मेरे से चाहे इसकी डिटेल पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये लेयर कौन सी है, ये वाली है, हमने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया।
ठीक है, यहाँ से आप अपना कलर जो है वो पसंद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे आप लोगों ने ग्रीन कहा था, तो अब आप ग्रीन के शेड्स कुछ इस तरह से, ठीक है, और फिर इसकी एक कॉपी। सही है, तो इस तरह से भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं इसको। पर मेन चीज दैट इज कि किस तरह से वो पिक्चर ली गई है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं डिलीट। अब हम आते हैं हमारा जो यहाँ पर एक मैजिक वैन टूल है। सही है, अब हम अपना काम जो है हमारा कुछ इस तरह का कि ये एक इमेज है हमारे पास बुक्स का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो हम सेम गाड़ी वाला इमेज ना लें, या जो हम मोबाइल के इमेज के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये मैंने एक इमेज सेव किया है यहाँ से अपने पास, और इसको मैं, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ और इसको हम छोटा करके अपने साइज के मुताबिक कर लेते हैं। सो दिस इज द इमेज। ठीक है, जो हम डाउनलोड करके या कॉपी करके जो है हम लेकर आए हैं। अब इस इमेज के साथ मैंने जो है वो क्या करना है, ये जो येलो एरिया है, ठीक है, ये जो येलो एरिया आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये हम यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक लासो टूल है, पॉलीगोनल लासो टूल है, लासो टूल है, रेक्टेंगल मार्की, एलिप्टिकल मार्की, इन सब के बाद इन सबसे नीचे जो टूल है हमारे पास वो है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल मैजिक इरेजर की तरह ही है तकरीबन। ये भी हमारे पास सिलेक्शन दे देता है खुद ब खुद ही। ठीक है, ये देखें, मैजिक इरेजर क्या करती है, वो एक दफ़ा वहां से वहां पर क्लिक करोगे तो ये उसको डिलीट कर देगी। मैजिक इरेजर टूल ये करता है। बट जो मैजिक वैन टूल है, मैजिक वैन टूल हमें एक सिलेक्शन दे देता है उस पूरे इमेज की। ठीक है, वो कहता है कि क्या आप इतना हिस्सा सेलेक्ट करना चाहते हो। इसमें हम सिलेक्शन ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम सिलेक्शन ऐड ऑन भी कर सकते हैं, हम सिलेक्शन को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम बैक स्पेस दबा देते हैं और कंट्रोल डी दबाते हैं, ताकि वो जो सिलेक्शन आ रही थी वो डी सिलेक्ट हो जाए। तो आप देखें, आपका काम हो गया। अब आप इसके पीछे चाहे कोई भी बैकग्राउंड लगा लो। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसके पीछे कोई लाइब्रेरी का बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लगाना चाह रहे हो, किसी भी किस्म का बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हो, तो आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टूल है। लेकिन यहाँ भी हमारे पास वही सेम सिनेरियो आता है कि ये जो मैजिक वैन टूल है, ये भी हमारे पास फ्लैट कलर्स के ऊपर, वन टोन कलर के ऊपर, यानी कि सिंगल टोन कलर के ऊपर ही काम करता है। जहाँ पर हमारे पास कलर्स ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर ये काम नहीं करता। जैसे कि ये एक इमेज है। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा करके अपने कैनवस के मुताबिक करूँ,
और देखें आप, पहले भी मैंने मैजिक बैंड टूल ही क्लिक करके सिलेक्ट किया था। अब देखिएगा क्या होता है, ये देखें। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो उसने क्या किया है, उसने जहां तक उसको एक सिंपल कलर नजर आया उसने वहां से उसकी सिलेक्शन दे दिया। ठीक है। अब दूसरा सिलेक्ट करूंगा तो वो उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, तीसरा करूंगा उसने अपने मुताबिक। तो ये डिलीट करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। इस मेहनत से हमें बचने के लिए, इस मेहनत से बचने के लिए हमारे पास दूसरा टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल भी हमारे पास इस तरह इरेजर की तरह ही होता है। इसका भी साइज हम बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी ब्रैकेट्स से। ठीक है। ये क्या करता है, ये आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हो इस तरह से। ठीक है। बड़े ही बेहतर अंदाज में, बड़े ही बेहतर तरीके से। ठीक है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास सिलेक्शन गलत आ गई है, अब जैसे कि मुझे सिर्फ ये किताबें चाहिए थी, मेरे पास तो ये बैकग्राउंड भी आ गया, तो हम इस बैकग्राउंड को निकाल सकते हैं। इस इरेजर के अंदर अभी आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है, ऐसा ही है। जब मैं ऑल्ट दबा लूंगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऑल्ट दबाकर हमने यहाँ से जितनी जितनी गलत सिलेक्शन हुई थी उसको डिलीट कर देना है या निकाल देना है, और फिर हम अपनी सिलेक्शन को वापस ले लेंगे। ठीक है। इस तरह से कुछ, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ये देखें। सही है। तो हमारे पास बैकग्राउंड को रिमूव करने के, हमारे पास जो है वो क्विक, किसी चीज़ को बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बेतहाशा टूल्स हैं, बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर पिक्चर जहां पर ज़रूरत है उसके मुताबिक हमें टूल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। अभी जैसे आप लोगों को सबको पता है कि अगर आपके पास वाइट कलर आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, ब्लू आ जाता है, येलो आ जाता है, ग्रीन आ जाता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मैजिक इरेजर टूल सेलेक्ट करना है या मैजिक बैंड टूल सेलेक्ट करना है। एक दफ़ा क्लिक करोगे, बैक स्पेस दबाओगे, वो वहां से चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड आ जाता है तो हम किन किन के जरिए कर सकते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल और क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए। ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल का प्लस पॉइंट ये है कि ये हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ऑप्शन दे देता है। क्या हिस्सा ऐड करना है, कितना ऐड करना है, कितना निकालना है, ये हमें बता देता है। और पहली रिक्वायरमेंट याद रखिएगा हमेशा, जो आपने क्लाइंट को भी बतानी है, क्लाइंट से भी पूछनी है, वो यही है कि इमेज अच्छा होना चाहिए। अगर एक इमेज ब्लर है, खराब है, पिक्सलेट है, तो वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। तो अभी हमने जो टूल्स प्रैक्टिस किए हैं वो हैं मैजिक बैंड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हमने क्लोन स्टैम्प टूल को डिस्कस किया है, हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को डिस्कस किया है, और हमने रेड आई टूल को डिस्कस किया है। अब आज आप लोगों ने जो है इसकी सब सारों की प्रैक्टिस करनी है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। और जब मैं आपसे कहूँगा तो अब तब आपने मुझे असाइनमेंट शेयर करनी है। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा रह गया, तो अब जिनके भी क्वेश्चन हैं, जिनकी भी कंफ्यूजन है, तो मैं अभी आपको एक लिंक सेंड करने लगा हूँ। आप में से जो जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो आ जाए। ठीक है। ओके सो जल्दी से आप मुझे ज्वाइन कर लें।
ये लें जी, मैंने लिंक जो है वो पोस्ट कर दिया है आपके कमेंट्स के सेक्शन में। अब आप लोग जैसे ही मुझे यहाँ पर क्यूरीज भेजेंगे देन आई कैन एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। येलो बैकग्राउंड मैंने जो है वो मैजिक वैन टूल से किया था। आपको अगर सीखना है तो मेरे साथ लाइव आ जाएं। अगर किसी को लिंक नहीं मिला तो दोबारा से कर रहा हूँ पोस्ट, और आप लोग देखें। आज फिर जायगम आ गया। अगर कोई और ना आया तो यकीन माने कि मैं जो फिर सख्ती करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। हाँ जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है सर। सर आज का पहले तो लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज मज़ा आया कुछ करने का। पहले भी मज़ा आया लेकिन आज कुछ ज़्यादा मज़ा आया। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जाएगा। क्योंकि कल मेरी सिस्टर ही कह रही थी मुझे, यार मेरी पिक्चर एडिट कर दो, और मुझे पता नहीं था कि पिंपल्स कैसे एडिट होते हैं। तो अच्छा मैं अच्छा अच्छा अच्छा। उसको मैं दिखा रहा, देखो सर मुझे करवा रहे हैं, आज कर दूंगा। चलें, अच्छी बात। तो सर अच्छा, ये पूछना था कि सर मुझे जो आपने लास्ट टूल पढ़ाया ना, ये बुक्स वाला, कि वो डिफरेंट कलर आ जाए तो उसको कैसे वो करते हैं ना, हाँ जी। उस उसमें थोड़ा सा इश्यू आया कि वो कैसे, मतलब आपने वो डी सेलेक्ट आल्ट माइनस करके उसके बाद जो आपने वो किया है ना, कॉपी और पेस्ट किया है, उसकी समझ नहीं आई सर। आप दोबारा से प्रैक्टिस करो, मैं आपको बताता हूँ। आपकी स्क्रीन मुझे शो हो रही है। हो रही है शो सर, मैं यहाँ से पिक्चर कॉपी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। सर पिक्चर कॉपी की है मैंने, असल में शायद अपना सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किया था, क्रॉस हो गया। कोई बात नहीं। सही है। और कोई नहीं है सर, जब तक आप उनको ले लें, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर शायद टाइम लेगा अच्छा चलो, ठीक है। चलने में। कोई और अगर आया हुआ हो तो। हाँ जी रहमत। हेलो। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अच्छा जी सर, हेलो, मैं सुन रहा हाँ जी, क्या इशू आ रहा है? हूँ। सर मुझे ना एलिप्टिकल टूल की हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना। पूछो। मैं अभी आपको मेरी सक, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी बिल्कुल शो हो रही है। आपने एक मैं जमीन का जो है वो इमेज खोल लिया। ये मैंने एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट किया है। तो ठीक है। अब जैसे मैंने इसको अब सिलेक्ट करना है पूरा, तो अब ये मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये जैसे। हाँ अब ये देखो, ये जो अर्थ है, ये अर्थ का इमेज है। जी। इसकी ये पूरा गोल है, राउंड है ना। जी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो शिफ्ट दबा के इसकी सिलेक्शन लेनी है। जी। ठीक है, शिफ्ट दबाओगे तो ये एग्जैक्ट सर्कल बनता जाएगा इसके साथ साथ। शिफ्ट दबाओ। अच्छा। अब शिफ्ट के साथ ही स्पेस बार दबा के इसको ऊपर रखो इसके पूरा। अभी देख रहे हो नीचे से ब्लैक एरिया नजर आ रहा है। हाँ ऐसे सिलेक्शन मूव हो रही है अब। शिफ्ट दब नहीं नहीं, शिफ्ट आपने नहीं छोड़ना। अब स्पेस बार छोड़ दो। इस बार छोड़ दिए। स्पेस बार छोड़े, शिफ्ट नहीं छोड़ा सर। हाँ शिफ्ट नहीं छोड़ना। अब थोड़े से सर्कल को बड़ा करो अपने जो लगाया हुआ है आपने। इसको थोड़ा सा बाहर को खींचो और बड़ा करो। ठीक है। सर थोड़ा ये सा और। एक ये सर अब इसमें स्पेस इसी बार में। उठा के ऊपर ले जाओ, उसके अलाइन करने की कोशिश करो। हाँ हाँ ठीक है।
आप स्पेस बार दबाओ और इसको उठा के ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, अपने माउस से ना थोड़ा सा ड्रैग करो। जी ठीक है सर, अब सही समझ हो आ गया ना? अब आपने जो है जी वो इस तरह ही मूव करते, जहां से ये प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा वहां पर इसको रख के कंट्रोल सी जी कंट्रोल वी दबा देना है, तो आपका इमेज वहां से कट जाएगा। जी ठीक हो गया? चलो इसकी प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बता देना। जी सर, ये समझ आ गया। और उसके अलावा ना ये दो, अब जो दो लेयर बन गई हैं, हाँ जी। तो अब जैसे मैं नीचे वाली को सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे वाली शो नहीं होती ये। नीचे वाली शो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि वो सेम ही लेयर है। आप नीचे वाली गायब करो तो आपको पता लगेगा आपने क्या काम किया है। नीचे वाली को हाइड करो, ठीक है? ये देखो। जी ठीक है, समझ। हाँ, जो चीज आप जिसको दिखाओगे, जिसको हाइड करोगे, वही नजर आएगी और वही छुपेगी। समझ आ गया? जी सर, आ गए सर। चलो इसकी प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बता देना। हाँ जी हिना, क्या इशू आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ सर। जी वालेकुम सलाम जायगम। सर आप पहले हिना की क्यूरी सुन लें, फिर मैं कर लेता हूँ। हाँ जी हिना बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने फूड सेलेक्ट किया यहाँ पर लॉन्च मुझे आप स्टैम्प। अपनी स्क्रीन शेयर करें हिना, सबसे पहले स्क्रीन शेयर करें। सर हो रही है शेयर? अभी तक नहीं हुई। शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके ना आपको ऊपर से एक ड्रॉप डाउन नजर आएगा, उसको आपने एंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना उसके ऑप्शन में जाकर। करें आप, मैं तब तक जायगम की क्यूरी ले लो। हाँ जी जायगम बताओ। अच्छा सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी हो रही है। सर ये मैंने यहाँ पे, जैसे ये बुक्स की पिक्चर आपको शो हो रही है, जी जी। तो सर, अच्छा है ना, आपकी स्क्रीन शेयर होगी, मैं आपको ये जायगम की क्यूरी सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद ऐड करता हूँ, ठीक है? सर पहले तो ये तो है सर, ये गलती से मेरा ये सिलेक्ट हो गया रेक्टेंगल, अगर इसको रिमूव करना है तो कैसे करना है सर? ये मुझसे चीज़ें नहीं हो कंट्रोल रही। प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी। हाँ कंट्रोल और डी दबा दो, ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन सर ये वाइट कलर था, ये भी रिमूव हो गया। कंट्रोल प्लस माइनस करो एक दफा। क्लोज कंट्रोल प्लस मैंने हाँ चला गया। नहीं किया सर। वाइट हिस्सा कट गया वहां से। सर वो मैंने वाइट कंट्रोल हिस्सा ऑल्ट जी कट गया, दबाते रहो। तो वही दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा। एक दफा कंट्रोल जी दबाना है और उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट जी दबाना है। ठीक है सर, हो गया। हो गया, चलो अब पूछो। सर अब मैंने फॉर एग्जांपल, सर फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को छोटा करना है, ये जो पिक्चर है ना इसको छोटा करना है, हो सकता है? किस पिक्चर को? ये जो मैंने पिक्चर ये रिमूव कर रहा जो, हूँ बुक। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कंट्रोल टी दबाकर। कंट्रोल, टी ठीक है दबाकर ठीक है ठीक है ट्रांसफॉर्म ठीक है सर, करके। ठीक है सर, वो समझ गया समझ गया। सर इसको मैं, सर अभी मैंने कर लिया, ठीक है। तो ठीक है। अब सर अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन,
सर अब जो आपने टूल एक तो बताया था सर, वो कौन सा टूल है? यहाँ से मुझे मिल ही नहीं रहा जो आपने इस पोर्शन को रिमूव करना है। सिंगल कलर को या कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड ये? सर ये जो पूरा बुक के अलावा जितना भी है ना, ये सब रिमूव करना है। अच्छा, एक सेकंड रुको जरा, एक इसकी डबल वॉइस आ रही है। अच्छा, यहाँ से आपने मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है सर, कर हाँ। लिया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करो एक दफा। ठीक है सर। सर कुछ इस तरह। अब देखो कि यहाँ से पूरा एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि इसके अंदर मल्टी टोन कलर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसके लिए आप लोगों ने आपने मैजिक बैंड टूल से नीचे क्विक सिलेक्शन टूल है। मैजिक वैंड से नीचे क्विक सिलेक्शन टूल, सर ये पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है सर, आवाज आ रही है? सही है ना, उसको सिलेक्ट करके आप बुक की सिलेक्शन लेते रहो। हाँ। बुक। तो सर जैसे अब ये डिफरेंट सिलेक्ट हो गया, अलग बुक के अलावा दूसरा पार्ट भी सिलेक्ट हो गया, तो उसके लिए क्या करूँ? उसके लिए आप ऑल्ट प्रेस करोगे ना तो वो टूल के अंदर माइनस आ जाएगा। तो वहां से सर उसको क्लिक। डिलीट, यानी कि उसको दोबारा से उसके ऊपर होवर करोगे ना, जब माउस फेरोगे तो वहां से चला जाएगा। सर तो मैं क्लिक प्रेस करके रखूँ या क्लिक छोड़ दूँ ऑल्ट ऑल्ट के लिए? छोड़ दो। ठीक है सर, ये माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद? हाँ, अब माइनस इसके ऊपर फेर दो, ये जो सिलेक्शन गलत आई हुई है। ठीक है सर। सही है ना, तो इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन ये इमेज असल में काफी डिफिकल्ट सा, इसमें पेजेस हैं। ये सर वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हाँ, है बस। तो उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। पहले कोशिश करो कि नॉर्मल इमेजेस लो, बहुत ज्यादा आसान भी ना हो, बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना हो। सर ये वैसे ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ हो गई है ये ना। हो जाएगी ये कुछ ना कुछ। फिर मैं 1 मिनट कर लेता हूँ इसको। तो चलिए, अगर सर ये कर लिया, अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे जब सिलेक्शन हो जाएगी तो कंट्रोल सी और कंट्रोल भी वही तरीका है, इसको काट लेना है उसके अंदर से। सर बुक को काटना है ना? बुक कट जाएगी ना? हाँ हाँ, बुक बुक को चाहिए। हाँ, बुक चाहिए ना आपको। कंट्रोल को, ये कंट्रोल। ठीक। ठीक है सर, ऑलमोस्ट समझ आ गई है। ठीक है सर, हो गया। ठीक है ना, ये इमेज आप बेहतर लेके आओगे तो ये टूल्स यूज करते हुए इसको कट कर सकते हो आप। ठीक है सर, मैं समझ गया। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू, ओके। ओके। हाँ जी, बाकी किधर गए? बाकी भी आ जाएं, मैं लिंक पर दोबारा शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी भी जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले मेरे साथ, फिर मैं उनकी स्क्रीन देख के उनको बता सकता हूँ। हाँ जी रहमत, क्या बनाया है? सर ये क्या बात है, ये तो जादू कर दिया। ठीक है सर। बेहतरीन है। बस इसको कोशिश करो कि आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट होती जाए चीजें। ठीक है, अच्छा बनाया है, लेकिन जी कोशिश ठीक है करना है सर। कि इसको परफेक्ट करो अब। ठीक है सर। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे। तो जादू कर दिया, बेहतरीन है। हाँ जी ना, स्क्रीन शेयर करें जैसे आपने पहले की थी। हाँ जी, तो बताएं। सर ये मैंने सेलेक्ट कर लिए ठीक टूल है। स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर लिए, तो ये रिमूव नहीं होता पिंक, एक और स्पॉट लग जाता है।
अच्छा, ये क्या कर रहे हो आप? ये देखो ना, आप क्लिक कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, ये आप अभी क्लोन स्टैम्प टूल से कर रहे हो। जी। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, आपने पहले उसके जो बहुत नियर बाय वाला एरिया है उसको कॉपी करना है वहां से ऑल्ट दबाकर। सिर्फ ऑल्ट दबाऊं? हाँ, जी दबा। या आप बहुत दूर हो। पिंपल के पास पहले कंट्रोल जी करो, वापिस आओ उस इमेज के ऊपर जैसे पहले थी वो। एक दफा कंट्रोल जी दबाना है और उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट जी दबाते रहना है। ठीक है, दोबारा से। बस इतना ही। नहीं नहीं, ये वाइट स्पॉट्स अभी भी आ रहे हैं। हाँ, कंट्रोल ऑल्ट जी। चलो ठीक है, हाँ अब पूछो। ये ही मैं कह रही थी कि ये स्पॉट लग रहा है मेरे से, रिमूव नहीं हो रहा पिंपल। देखो ये। अभी ये जो स्पॉट है ना आपकी, इसकी जो इसकी आईब्रो है इसके ऊपर जो है, हाँ जी। उसके पास आओ आप। ठीक है, उसके जी। तकरीबन आपने बिल्कुल साइड पे रहना है, पिंपल को कॉपी नहीं करना, उसके थोड़ा सा साइड पे आ जाओ। जी। ठीक है, अपना जो साइज है इसका थोड़ा सा बड़ा करें सबसे पहले। एक एक दफा स्क्वायर ब्रैकेट दबाएं अपनी राइट वाली, बस। ठीक है, अब दोबारा साइड पे आके ऑल्ट दबा के एक दफा क्लिक करें। अब उस पिंपल के ऊपर जाके क्लिक कर दें। सर ये नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? नहीं चलें मैंने यहाँ से अपना वो जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करें। हाँ, ठीक है, इसका साइज बड़ा करें हाँ थोड़ा सा जी। और, एक दफा और। चलो कर दो क्लिक। चला गया? हाँ जी। चला। इसी तरह बाकियों पे भी कर दो आप। सही है, जिस तरह जिधर आपको इसको छोटा करने की जरूरत पड़ेगी इसको छोटा कर देना है, जहां बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी बड़ा कर देना है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, और किसी का है कोई क्वेश्चन? आपको इसको छोटा करने की जरूरत पड़ेगी, इसको छोटा कर देना है, जहां बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी जायगम, कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये स्टैम्प टूल में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है मुझे ना। क्या इशू हो रहा है? सर अब जो हमारा जो क्लोन स्टैम्प टूल है वो डायरेक्ट हो जाता है या पैटर्न स्टैम्प टूल डायरेक्ट होता है? कोई क्योंकि भी ये डायरेक्ट नहीं होता। मतलब एक था ना कि आपने पहले कलर चूज करना है और उसके बाद पिंपल को रिमूव करना है, ठीक है। हाँ, वो और क्लोन स्टैम्प टूल है। ठीक है सर, अगर फॉर एग्जांपल क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ये सर्कल आ गया है। ठीक है, अभी सबसे पहले जहाँ से स्किन खराब है उसके ठीक है। बिल्कुल पास से आपने ऑल्ट दबाकर एक दफा क्लिक करके कॉपी कर लेना वहां का एरिया। यानी कि सर ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे वो कॉपी हो ठीक जाएगा है। वहां से। ठीक है। उसके बाद और अब आल जहाँ छोड़ से दूँ? स्किन खराब है उसके ऊपर हाँ ऑल्ट छोड़ के अब एक दफा क्लिक कर दो जहाँ से ठीक करना है उसको। ठीक है सर। हुआ? जी सर हो गया है। चलो, और अगर ये सर स्पॉट और अगर हीलिंग
सर और अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट बस प्रेस कर दें उसके ऊपर दूसरा मतलब कौन डायरेक्ट सा अगर दूसरा आपने करना है तो उसके लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश पैट टूल है, इससे ऊपर वाला। सर इससे ऊपर तो मेरा पैटर्न स्टैम्प टूल आ रहा है। नहीं नहीं, इससे बाहर आओ ना, ऊपर वाला टूल सेलेक्ट करो, हाँ ये वाला स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसको दबा के रखो। ठीक है सर, स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल देखो सबसे ऊपर है। ठीक है सर, समझ गया हूँ। हाँ, इससे डायरेक्ट आपने कर देना है, ठीक है। ठीक है। और सर ये जो पैटर्न वाला है इसका क्या काम है ये? इसका एक काम ये होता है कि जब आपको बहुत सारे जैसे पीएनजी इमेज होता है ना हमारा, उसके ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस लगे होते हैं, ठीक है। उसको हम उन पैटर्न बोलते हैं, यानी कि जहां पर एक चीज रिपीट हो रही हो, ठीक है सर। तो तो वहां पर हम पैटर्न का इसका फिर स्टैंप लेकर और फिर उसको कहीं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू। चलो। ओके। हाँ जी, एक नई स्टूडेंट हमारे साथ आई है, तबरेज। आपकी डिवाइसेस आर नॉट कनेक्ट। तबरेज, जारा, रजा, तबरेज रजा। मारिया, अगर नहीं हो रहा तो आप अपनी स्क्रीन मेरे साथ शेयर कर दें, और मैं इसको आपको देख के जो है वो बता सकता हूँ। फिर ये मैंने लिंक दोबारा से शेयर कर दफ़ा। तबरेज़ का जो है वो डिवाइसेस आर नॉट कनेक्टेड, अपने माइक्रोफोन कैमरा को अलाउ करो एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन द लाइव सेशन। तो कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे बता दे। अच्छा, रहमत, हिना और जायगम, आप लोग जो है प्रैक्टिस करो अब, और इससे आप जो है वो लीव कर दें आप, ठीक है। या फिर ऑप्शन आता है यार, आप दोबारा से कनेक्ट करोगे जब, तो वहां से सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि कैमरा और आपके माइक्रोफोन को अलाउ करना है, वहां से उसके अलाउ की ऑप्शन दो, ठीक है, तब जाकर आपकी जो है वो डिवाइसेस मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगी। अ, बाकी अगर किसी ने पूछना है तो बता दें मुझे। हाँ जी, मोहम्मद जुनेद। यस। हाँ जी जुनेद, यस यस। क्या इशू है बताओ। कोई इश्यू नहीं है सर। कोई भी इशू नहीं है? जी, मैं अभी इंटर हुआ हूँ। तो और आपकी काम तो जो काम पिछली हो रहा है। मैं अभी इंटर हुआ, इससे पिछली वाली कन्वर्सेशन में नहीं सुन सका सारी। अच्छा, कन्वर्सेशन नहीं सुन सके। जी तो आपने तो ज्वाइन ही हमें अभी किया, जुनेद अतारी, है ना? जी जी जी। चलो लेकिन, और उसके प्रैक्टिस का कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है।
अच्छा तबरेज, देखो कि अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर मैंने पूछना था कि बैकग्राउंड, देखो आपकी मर्जी के बगैर तो वो बड़ा छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, कंट्रोल टी दबाकर आपने जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म करना है। आप चाहे उसको जितना मर्जी बड़ा कर लें, जितना मर्जी छोटा कर लें, अकॉर्डिंग टू योर कैनवस साइज। लिंक ओपन नहीं हो रहा? अच्छा, लिंक तो बिल्कुल ठीक है। आप एक दफा दोबारा ट्राई करें। सबा मुझे दिखाएं अपनी स्क्रीन, फिर मैं देख के बता सकता हूँ कि क्यों ब्लू नहीं हो रही। ये लिंक मैंने दोबारा से एक दफा शेयर की, इसको ज्वाइन करें और फिर मुझे बताएं। चलो तबरेज, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना फिर अपनी पूरी स्क्रीन का। ठीक है, वो फिर देख के बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा कि वो इमेज बहुत बड़ा या छोटा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मुझे बता दें कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो, अदरवाइज फिर मैं क्लास वाइंड अप करूं। हाँ जी, वो पिक्चर साइज का ही इशू है फिर। आपने पिक्चर बहुत छोटी सेव की है। ठीक है, पिक्चर कोई न्यू लेके आए, फिर देखें ये इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। चलें, सही हो गया। तो बाकी फिर कल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा। तो प्रैक्टिस अब आप लोगों ने इन सब टूल्स की करनी है जितना अच्छे तरीके से हो सकता है। सही है। और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल मिलते हैं कुछ नए टूल्स के साथ। ठीक है, कुछ नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज।